हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे मैथ्स के चैम्पियंस मैथ के बहुत अच्छे से सवाल कर रहे होंगे और अल्टीमेट मज़ा चलता होगा। देखिए, मैथ्स बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। और ये जो पजल्स लग रही है ना, पजल्स जो मैथ्स की होती हैं, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आप इन्हें इंजॉय करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए, आज एक और इंटरेस्टिंग मैथ्स वीडियो के साथ मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं एक बार सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। तो मैथ्स की इस यूनिवर्स में, मैथ्स की इस दुनिया में आप सब लोगों को मैं ले चलता हूँ आज के सवाल की तरफ। आज का जो सवाल है ये मैंने लिया है क्लास 9th की आईसीएससी की किताब है कौन साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे ये क्वेश्चन जो आज मैं कर रहा हूँ ये बच्चे जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई में क्लास 10th में रहता है और आईसीएसई में क्लास 9th का सवाल है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, ज़्यादा देर नहीं लगाते, सम की तरफ चलते हैं। तो सम हमारे पास क्या है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अब इसे इरेशनल प्रूफ करना है, किसी अंडर रूट थ्री को, किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि रैशनल नंबर होता ही क्या है। कोई भी नंबर जिसे मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दूं, क्यू ज़ीरो ना हो और उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि अगर मैं इस नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करूं तो वो या टर्मिनेटिंग हो या फिर वो रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कोई नंबर 5/2 है तो इसका अगर डेसिमल बनाने की कोशिश करूंगा तो वो 2.5 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया, इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग क्या होता है, अगर कोई नंबर मेरे पास जैसे 1/3 है, ये भी पी वाई के फॉर्म है ना, पर जैसे इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करोगे तो 0.3, फिर 3, फिर 3, मतलब एंडलेस 3 आते रहेंगे इसमें। तो ये एक सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग है। तो दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशंस, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे रिपीटिंग हो, वो क्या कहलाती हैं, वो एक रैशनल नंबर की एक्सपेंशंस कहलाती हैं। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इरेशनल नंबर कब होगा, जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगी, पर साथ ही में वो क्या होगी, नॉन रिपीटिंग भी होगी। उसमें रिपीट भी नहीं कुछ वर्ड होएगा। एक नंबर अगर एक बार आ गया तो वो हर बार बदल बदल के आएगा। ऐसा नहीं कि नंबर दोबारा आ नहीं सकता, पर कॉन्टिन्यूसली नहीं आएगा। जैसे आपको फेमस नंबर याद होगा, पाई। पाई की जो वैल्यू रहती है वो हर बार जो है बदलती जाती है, कुछ इस प्रकार से चलती है, फिर आगे ही आता है, फिर आगे ही आता है, मतलब हर बार एक नया नंबर वहाँ आ जा रहा है। तो लगातार हर बार नया नंबर आता जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन एंड भी नहीं होगी। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस को और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे एक नंबर ये भी मेरे ध्यान में आता है, बच्चों से मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों? क्योंकि हर बार 0 4, फिर 2 0, फिर 4, फिर 3 0 4, मतलब अलग अलग आ रहा है हर बार। हर बार वो सेम चीज़ रिपीट नहीं कर पा रहा, जैसे 3 3 आ रहा है। हाँ, 0 4 0 4 0 4 आते हैं तो फिर शायद ये रिपीटिंग हो जाता। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो बिल्कुल अलग अलग आ रही है और एंड भी नहीं हो रही है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए वापस हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो अगर मैं इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार का निकाल पाऊँ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए इसी प्रोसेस को करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते जी, जरूर निकाल सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसी का स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने यहाँ देखिए आप लोगों के लिए सॉल्व कर रखा है। मैं सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि ये कैसे मेरे पास वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 लिखा मैंने, साथ में मैंने यहाँ 0 0 डेसिमल लगा के 0 0 खुद से लिखी हैं। कम से कम 3 डेसिमल प्लेस तक मुझे सॉल्व करना है। एक डेसिमल प्लेस के लिए मेरे को पास कम से कम 2 जीरोस चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट जब सॉल्व करते हैं बेटा 2 2 की पेयर्स हम नीचे उतारते हैं हमेशा। तो इसलिए मैंने 2 2 की पेयर्स बना ली हैं।
तो अब यहाँ पर मुझे इसे सॉल्व करना है फर्दर। तो किस प्रकार से चलेगा, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मेरे पास एक स्क्वायर टेबल होता था। स्क्वायर टेबल कैसे होता था कि 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने से 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने से 16, ऐसे ही चलता जाएगा लगातार। तो अब इस टेबल में से मुझे देखना है यहाँ कौन सा नंबर फिट हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर फिट हो पा रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर ही, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से किया तो 4 आएगा जो इससे बड़ा है। तो इसलिए मैं 2 नहीं ले सकता हूँ, तो मैंने 1 ही लिया, 1 पर ही मैंने इसे सॉल्व कर लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। माइनस करने पर मेरे पास बचे 2, ऊपर से जो मेरे पास ग्रुप नीचे आएगा, 2 नंबर्स का पेयर जो नीचे आएगा वो आएगा 2 ज़ीरोज़ का, तो ये नीचे बन गया मेरे पास 200। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि इस नंबर को इस नंबर से ऐड करेंगे और इसे नीचे लिख देंगे यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर मैंने खुद से डालना है। अब यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि जो नंबर मैंने डालना है ना, मैंने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैंने, मान लो यहाँ 2 मेरे पास है तो मुझे इसके साथ एक ऐसा नंबर डालना है, x डालना है, तो मल्टीप्लाई भी मुझे x के साथ ही करना है, वो x मुझे सोचना है। अब उसे सोचने के लिए देखो कैसे, क्या अगर मान लो मैं इसके साथ 2 के साथ 1 डालता तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता 21 आता, जो इससे काफ़ी छोटा है। तो मैंने देखा भी ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो देखते हैं किस नंबर पे हो सकता है। किसके टेबल में 2 पर वैल्यू जो है वो लगभग 20 के आसपास आ जाएगी। तो 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है। तो मैं सबसे पहले 9 से करके देखता हूँ। 2 9 ज़ा 18 होता है, ये आ गया 9 9 का, देखो 9 लिखा तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 का 81, 8 कैरी ओवर चला गया, 9 2 ज़ा 18 एंड 8 26, ये तो बड़ा हो गया भाई इससे, 261 तो बड़ा है 200 से, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, 7। तो मैं 7 से करके देखता हूँ, 7 को 7 से करता हूँ, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 18, सो 189 आ गया। तो 189 तो आसानी से इसके नीचे फिट हो जाएगा, 189 इसके नीचे आसानी से फिट हो जाएगा। तो चलिए अब से वहाँ फिट कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास नीचे आएगा 11 आ गया जी। अब ऊपर से नंबर मुझे नीचे लेकर आना है। उसे नीचे लाने का सिंपल तरीका क्या है, मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 नंबर आए थे, आया था 1 और 7। 1 और 7 का ट्वाइस क्या होगा, 17 का ट्वाइस 34, तो आई एम राइटिंग हियर 34। मैंने यहाँ 34 लिख लिया है, 34 मैंने यहाँ लिखा। 34 लिखने के बाद नया नंबर मुझे ढूंढना था यहाँ पर, तो मैंने नया नंबर ढूंढा है, वो 3 है। सेम यही प्रोसीजर रहेगा नया नंबर ढूंढने के लिए भी, वही तरीका है। मुझे 34 के साथ एक नया नंबर जोड़ना था, तो मैंने यहाँ 3 जोड़ा। 3 जोड़ने से क्या आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 9, जो नंबर जोड़ा है उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से किया 9, 3 को 4 से करेंगे 12, 1 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, तो ये बन गया 1029। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 1029। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मुझे कैरी ओवर करना पड़ेगा, ये 0 बन जाएगा, ये बन गया 10, 10 को ब्रेक किया, यहाँ 9 रहा तो ये बन गया 10, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, ऊपर से फिर से मैंने 2 ज़ीरोज़ की पेयर नीचे उतार ली। हर बार ऊपर से 2 ज़ीरोज़ की पेयर ही आएगी, और ऐसा नहीं है कि मुझे 6 ज़ीरोज़ ही मैं ले सकता हूँ, मैं आगे भी ज़्यादा ले सकता हूँ, पर मुझे इनफ होता है कि मैं 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो चलिए 3rd डेसिमल प्लेस के लिए भी आगे टारगेट करना है। हमारे पास अब आया 343, और सॉल्व करने के बाद नीचे 71 बचा, 2 ज़ीरोज़ ऊपर से नीचे आई, 7100 हो गया नीचे। अब नेक्स्ट टाइम में मेरे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं बेटा, 1 7 और 3। इसका ट्वाइस करेंगे, 3 का ट्वाइस 6 हो गया, 7 का ट्वाइस 14, 1 कैरी ओवर, एंड 1 का ट्वाइस 22 और 1 3, 33 4 6। देखिए यहाँ पर मेरे पास अगर सिर्फ 176 3 है ना, तो 173 का डबल जो होता है 374, ये 346 सॉरी 346 मेरे पास यहाँ आ गया। नया नंबर मैंने फिर यहाँ 2 डाला, 2 नया नंबर डाला है, 2 को यहाँ लिखा और इसके साथ फिर सॉल्व किया। तो देखिए जी कैसे आएगा, 3 4 6 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो आएगा कितना 4, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 6। यहाँ एक गलती कर दी मैंने, यहाँ 9 आना था क्योंकि इसका कैरी ओवर भी है। तो 1 6 2 सॉरी 6 9 2 4,
तो मेरे पास नंबर आ गया 6924, जिसे मैं यहाँ नीचे इसके लिख दूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 176 बचा। यहाँ ख़त्म नहीं हुई एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अभी भी चल रही है, पर अल्टीमेटली आप ऊपर देखो तो हर बार एक नया नंबर आ रहा है, हर बार एक नया नंबर आ रहा है, और डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म भी नहीं हो पा रही है। स्क्वायर रूट पूरा टर्मिनेटिंग रिजल्ट नहीं दे रहा है, अभी आगे चल रहा है। तो इससे मुझे ये साबित हुआ कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो ये रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, और ना ही ये रिक्यूरिंग हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा, ना ही ये ख़त्म हो रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो ना रिपीट हो रही है, ना रीअकरिंग हो रही है, मतलब ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो इसी ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को होने पर, अगर कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसी हो जो ना रिपीटिंग हो, ना ही रिक्यूरिंग हो, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, व्हेन ए नंबर हैव नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ इरेशनल। तो इस तरह से मैंने जो सवाल प्रूफ करना था कि √3 इरेशनल नंबर है, उसके लिए मैंने स्क्वायर रूट मेथड को यूज़ किया है। मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व किया, जिसमें मैंने एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो साबित कर दिया √3 को, और जिससे वो साबित हो गया कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो आशा करूँगा आप लोगों को आज का सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपकी नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो गया होगा, कुछ ऐड हो गया होगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सुझाव है, कुछ नया वीडियो आप चाहते हैं, स्पेशल कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो आप वो मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। और आशा करूँगा कि इस तरह ही आप लोगों को मैं नए से नए अच्छे से अच्छे मैथ्स वीडियोज़ के साथ आपके साथ जुड़ता रहूँ और आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहूँ। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।